हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया था। 2 क्लास में हमने समझा था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे और उसे समझे भी थे। क्या कि किसी नंबर में जब हम कुछ परसेंट इंक्रीज कर देते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा उस नंबर का, या फिर रेशियो पूछ रहे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे अगले टाइप का। और अगला टाइप क्या होगा हमारा? तो जब हम नंबर लिखना था कुछ और लिखना होता है लिख देते हैं कुछ और, तो हमारे रिजल्ट में क्या आ जाता है? कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लिए कि आपको लिखना था, आपको 15 लिखना था और आपने गलती से 51 लिख दिया, तो क्या हुआ? इस आपके रिजल्ट में कुछ चेंज आ जाएगा। तो आपको बताना होगा कि वो आपका परसेंट चेंज कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। कैसे? बेसिक मेथड से करेंगे, लेकिन उसमें क्या लगेगा? उसमें आपका टाइम लगेगा। और हमें यहाँ पे क्या सीखना है? हमें सीखना है कि किसी भी मैथ को, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे विद इन सेकेंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसी पे काम करना है और इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आइए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्या कि ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड परसेंट चेंज इन द रिजल्ट। मतलब कि एक आदमी को जो है वो मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर में। कौन सा नंबर है, क्या है, पता नहीं। मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से, तो उसके रिजल्ट में कुछ चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज आपको बताना है कि आखिर वो चेंज कितना आएगा। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड समझ लेते हैं कि आखिर बेसिक से कैसे हम सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिक पे आएंगे। मान लीजिए कि नंबर आपको पता नहीं है, तो नंबर आपने मान लिया क्या? x। ठीक है, आपने नंबर मान लिया x। जब आपने नंबर x माना तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि उस इंसान को, उस आदमी को मल्टीप्लाई करना था इस नंबर से 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो जब आप x में 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3x/5। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल। नंबर आपका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या है? 3x/5। ठीक है, यहां तक बात सही है। लेकिन बेचारे का ध्यान लग नहीं रहा था, वो कंसंट्रेट होके मल्टीप्लाई कर नहीं रहा था और उसका ध्यान कहीं और था, उसके ख्यालों में खोया हुआ था। और इसी कारण इससे गलती हो गई और गलती होके क्या हुआ कि ये 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय मिस्टेक इसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा 7x/4। 7x/4। अब आप बताइए, मल्टीप्लाई करना था इससे, मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो क्या आएगा? कुछ तो चेंज आएगा ना रिजल्ट में, कुछ तो चेंज आएगा। तो हम क्या करते हैं? पहले उस डिफरेंस को निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा? हमारा फाइनल, ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल वैल्यू है जो हमारा आया है, फाइनल वैल्यू। और ये हमें क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये आना चाहिए था, आना चाहिए था ये, लेकिन बेचारा ख्यालों में खोया हुआ था और आ गया ये। अब हमें बताना है कि ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच जो रिजल्ट आया उसमें चेंज कितना आया है। तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा फाइनल वैल्यू है, मतलब 7x/4, और जो ओरिजिनल वैल्यू है क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तभी तो चेंज आएगा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आप लोगे तो 20, 5 4 का एलसीएम क्या होगा? 20, 4 से 5, 5 7
35, ये तो इजी होगा ना, 4 से ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से 5 टाइम जाएगा और 5 से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 5 से 20 4 टाइम्स और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12x, तो आपका क्या आ जाएगा 23x अपॉन 20। तो ये क्या आया 23x अपॉन 20 क्या आया, ये आया हमारा कि रिजल्ट फाइनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू के बीच डिफरेंस कितना आया, चेंज कितना आया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें यही निकालना था, हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है इससे एक स्टेप आगे, क्या कि परसेंट चेंज क्या होगा, परसेंट चेंज क्या होगा। अब आप याद करो पहले ही क्लास में कि कभी भी हम चेंज फाइंड आउट करते हैं या कभी भी चेंज को लेते थे, जो हम लेते थे फ्रैक्शन को लेते थे या परसेंटेज को, लाइक 10% हमने लिया तो इसे 1/10 कहते थे। तो ये 10 क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब हम परसेंटेज को किस में बात करते थे, ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चेंज कितना आया 23x अपॉन 20, कितने के ऊपर, इसके ऊपर हमारा चेंज आया, मतलब क्या 3x बाई 5, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप गलती से भी ये नंबर नहीं ले लेना है, ये नंबर गलती से भी नहीं ले लेना है, गलती से भी नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी हम लेंगे ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, कभी भी हम परसेंटेज में क्या लेंगे ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। आप नोटबुक में ऐसे क्रॉस करके आप ये सेंटेंस लिखना, तो इससे क्या होता है कि ध्यान रहता है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। तो आप ऐसे करना, तो हम क्या किए कि हमने परसेंटेज लिया, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे ये जो है इसमें एक बात आती है कि a बाई बी बटे सी बाई डी, अगर कोई फ्रैक्शन है ना तो क्या हो जाता है कि ये a बाई बी रहता है, लेकिन ये अपोजिट होके क्या हो जाता है कि d ऊपर चला जाता है और c नीचे रह जाता है, मतलब ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और b और c क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा 23x अपॉन 20, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 3x अपॉन 5 है तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या कि 5 ऊपर चला जाएगा और 3x आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कहोगे ये 100 किस लिए आया, तो 100 इसलिए आया कि बहुत साल पहले आपने पढ़ा था पहली क्लास में ही कि जब हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी के लिए वहां पे क्या आया 100 आया है, क्लियर है। अब चलिए अब इसे कटम कटाई करते हैं, x से x खत्म, x से x खत्म, ठीक है। 5 से क्या जाएगा, ये 5 से 4 टाइम जाएगा, क्लियर, 5 से 4 टाइम जाएगा, और ये 4 से क्या जाएगा, ये 4 से ये 25 टाइम जाएगा, 4 से 25 टाइम जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ लिखा जाए, चलिए यहां लिखा जाए तो हमारा नीचे के x खत्म, हमारा आ जाएगा क्या 23 इंटू क्या आ गया 25 डिवाइड 3, यही तो बचा है, x खत्म 23 यहां बचा, 5 से 24 टाइम और 4 से 100 जो है 25 टाइम, यही बचा हमारा। अब जब हम ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 दिया 75 का 5 7 हाथ में
25 दूना 50 और 7 क्या हो जाएगा 57/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 7 बचा तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 और यहाँ पे बच गया आपका 2/3%। तो ये क्या आया परसेंट चेंज आया किसमें, तो हमारे रिजल्ट में। अब आप एक बात बताओ, जब आपने बेसिक से किया तो इतने सारे प्रोसेस करना आपने फॉलो किया, इतने सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट आता है 191 2/3%। अब आप एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम देने के लिए क्या आपके पास टाइम रहता है, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सीखेंगे इसका रामबाण इलाज। रामबाण इलाज क्या होगा वो अभी हम सीखते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये कुछ नहीं, बस क्या किए नंबर एज्यूम किए, नंबर एज्यूम करके जिससे मल्टीप्लाई करना था वो लिखे और जिससे कर दिया वो लिखे, दोनों के बीच डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेने के बाद परसेंटेज हमने निकाल दिया। लेकिन उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया था, ये हमारा क्या था बेसिक था। चलिए अब सीखते हैं क्या, अब सीखते हैं थोड़ा सा ट्रिक वाला कि इसको तुरंत कम टाइम में कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपके पास दो नंबर है, कौन से दो नंबर, तो आपके पास नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है 7/4, ये दो नंबर है, ठीक। ये दो नंबर क्या है, तो एक जो जिससे मल्टीप्लाई करना था, मतलब 3/5 से क्या करना था मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करना था। और 7/4 से क्या हुआ कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक किया था और 7/4 से कर दिया। ये दो नंबर है आपके पास। अब आप क्या करते हो, अब आप यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करोगे, अब आप क्या करोगे यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करोगे। वो नंबर कैसे क्या रहेगा, तो वो नंबर रहेगा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या, आप कहोगे सर हवा ही नहीं लगा। देखिए यहां पे हम वैसे नंबर को एज्यूम करेंगे जो इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा, दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे 5 × 4 लेंगे और ये हमारा क्या आएगा 20 आएगा। नंबर 5 × 4 लेंगे और वो क्या आएगा हमारा 20 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई किससे करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप यहाँ पे क्या करो 3/5 ले लो, इस नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे कर दिया, तो 7/4 से कर दिया मल्टीप्लाई, 7/4 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखो, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो नंबर क्या है 20 और मल्टीप्लाई किससे करना है 3/5 से, तो ये 5 से 20 कितने टाइम 4 टाइम, 4 3 जा 12, एक आ गया। यहाँ क्या है 20, नंबर क्या है 7 × 4 क्या आ जाएगा 5 टाइम, 7 5 जा 35, दूसरा आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम दोनों के बीच डिफरेंस को लेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस को लेंगे और वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि ये घटाए और 12 में से 35 घटाए तो ये -23 आ जाएगा।
ये नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच क्या डिफरेंस आएगा, अंतर कितने का आएगा, उसको लेना है। ठीक है, हमें उस अंतर को लेना है, ना कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अंतर आ जाएगा 35 और 12 के बीच जो गैप है वो आपका कितने का होगा, तो बड़ा में से छोटा आप घटाइएगा तो ये 23 का गैप होगा। बड़ा में से जब छोटा घटाइएगा तो ये 23 का गैप होगा। और इसी गैप का परसेंटेज आपको पूछा है, तो आप क्या कहोगे, परसेंट चेंज आपका क्या आ जाएगा, 23 किस पे, 35 पे गुने 100। आप एकदम खुश। पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप गेस करो क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, गेस करो। भैया मेरे, ये नंबर नहीं लेना है, हमें फाइनल वैल्यू कभी भी नहीं लेना है, हमें फाइनल वैल्यू नहीं लेना है। क्या लेना है, तो ओरिजिनल वैल्यू लेना है, ओरिजिनल वैल्यू लेना है, जो आपको आना था वो लेना है। आप गलत चीज को थोड़ी लोगे। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंट चेंज इज इक्वल टू 23 अपॉन क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100। 4 3 जा 12, 4 4 से 25 बार, तो 23 गुने 25 बटे 3, 575/3 इज इक्वल टू 191, 1/2%, सॉरी 2/3%। अब आप बताओ, समझ में आया या नहीं आया, क्या फिर से एक्सप्लेन किया जाए, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। चलिए, क्या करना है कि हमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए हम बेसिक को यूज नहीं करेंगे, बेसिक को गोली मारेंगे। हमें सीखना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे सीखेंगे, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना था इससे, आपको ख्याल आ रहा था किसी और का, और आपने गलती कर दी, और गलती कर दी तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज कि आपके रिजल्ट में कितना चेंज आया। तो जब आपने निकाला तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा, यह हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है क्या, कि हम नंबर को एज्यूम करेंगे, कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे। जैसे वहां पे बेसिक में हमने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, वो x नहीं, हमने नंबर x एज्यूम किया था, ठीक है। तो जब x एज्यूम किया था तो वहां पे हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था। यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर एज्यूम करेंगे पहला। तो हमारे मन में आता है सवाल क्या, कि नंबर एज्यूम करेंगे तो एज्यूम करने का तरीका या मेथड क्या होगा। तो सिंपल सा मेथड है कि जो आपको फ्रैक्शन दोनों रहेगा, जिससे मल्टीप्लाई करना था और जिससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उनका आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे, उनके प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, नंबर एज्यूम करोगे। आपने नंबर एज्यूम कर लिया, अब हम उस नंबर को निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता और गलती जो कर दिए थे उसके बाद क्या आया है। तो देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से। जब आप 3/5 से मल्टीप्लाई करना था तो आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 12 आता। लेकिन आपने गलती की, और गलती की तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 35। अब आप देखोगे कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 23 का। कितने के ऊपर, तो 12 के ऊपर। क्यों 12 के ऊपर, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारा फाइनल वैल्यू है, जो हमें गलती से आया था, ठीक है, मेरी गलती से या हमारी गलती से आया था, तो इसको नहीं लेना, इसके ऊपर 23 का डिफरेंस किसके ऊपर, 12 के ऊपर। तो 23/12 गुने 100, 4 से काटोगे 3 बार में, 100 काटोगे 25, 25 गुने 23 क्या हो जाएगा 575, और बट्टे 3 ये हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे आप एक तरीका सीख सकते हो कि 25 है और ये 23 है,
तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई की 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, फिर 25 दूना 50, फिर आप ऐड करते हो। तो ये तरीका थोड़ा सा बच्चों वाला हो गया। आप क्या सीखोगे, देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 का हमने 1 लिया, 5 लिया और 1 कैरी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और ये 5 2 ना 10, दोनों को आप ऐड करोगे, 3 2 6 को भी ऐड और 5 2 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 में एक कैरी गया था 17, 17 का क्या हो जाएगा 7। अब इन दोनों को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 1 5। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक है 2 डिजिट का। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन का ट्रिक है जो आप प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि रह रहा होगा, जब हम क्वेश्चन इसके बेस्ड पे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं अगला क्वेश्चन कि कैसे करेंगे। ठीक है, तरीका हमारा हो गया, तरीका हमने समझ लिया, स्टेप समझ लिया। अब उसे क्या करते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे या इस मेथड को। ठीक है, तो अगला दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A man multiplied a number by 3/5। मैन जो है कोई आदमी है, उसे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3। देखो 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसका भी ध्यान कहीं और था और उसने कर दिया 3/5 से। अब आपको बताना है कि परसेंट चेंज रिजल्ट में कितना आया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप हम नंबर एज्यूम करेंगे। देखिए तो नंबर क्या है हमारा, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया कितने से, 3/5 से, कर दिया कितने से, 3/5 से। सबसे पहला स्टेप क्या था, नंबर एज्यूम करेंगे। नंबर कैसे एज्यूम करेंगे, तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, तो 3 और 5 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आप कहोगे कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से आपको मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 15 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, और 5 5 क्या हो जाएगा 25। नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप देख लो, ये 15 हमारा नंबर आ गया, यहाँ पे आप सीधा नंबर लिखो। प्रोडक्ट लेते हैं, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, ये 3 से 5 टाइम गया, 5 5 क्या आ गया 25। लेकिन गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। जब गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो उसका रिजल्ट जो है वो आ गया 15 इंटू 3/5, मतलब 5 3 और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है कि दोनों नंबर के बीच गैप कितना है। तो आप दोनों नंबर के बीच गैप कितना है, तो आप देखोगे कि दोनों नंबर के बीच गैप कितना है, तो कितना कितने का गैप होगा आप बताओ, तो 16 का गैप होगा। कितने का गैप होगा, 16 का गैप होगा। जब आप 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 का गैप होगा। ठीक है, तो 16 की आप कमी लिख सकते हो, 16 की कमी लिख सकते हो। ठीक है, तो परसेंट चेंज कितना आया, परसेंट चेंज कितना आया वो देखो। तो कितने की कमी है, 16 की, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंट चेंज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 16 चौका 64%, हमारा आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, हुआ ही जी। बस हमें क्या करना है, नंबर एज्यूम करना है, मल्टीप्लाई करना है, नंबर लिखना है,
देखेंगे गैप कितने का आया, ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो ये है, ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बहुत ही उसी तरह का शैतान बच्चा है जिसका नाम है मायोम। मायोम ने भी क्या किया कि कोई नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना था। वो नंबर क्या था, 4/3 था। वो नंबर क्या था, 4/3। लेकिन उसका ध्यान भी कहीं और था, खेलने पे उसका ध्यान था, और उसने क्या किया, 4/3 की जगह मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बताना है कि परसेंट चेंज क्या आया है। तो हम, मेरा तरीका क्या हुआ, वही हमारा तरीका वही हुआ कि मल्टीप्लाई किससे करना था, 4/3 से। कर किससे दिया, तो 3/4 से। तो परसेंटेज चेंज बताना है। तो पहला क्या है, पहला स्टेप आप नंबर एज्यूम करोगे। नंबर कौन सा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 और 3 का प्रोडक्ट 12। फिर क्या करोगे कि जिससे मल्टीप्लाई करना था, तो 4/3 से आपको मल्टीप्लाई करना था, गुना करोगे। तो 12 में 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 गुने 4/3 क्या आएगा, 3 चौका 12, 4 चौका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, फिर यहां करोगे, उसने किया क्या, 3/4 से कर दिया। तो 12 गुने 3/4, 4×12 क्या आ गया 9। आप देख रहे हो, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 9 आया। दोनों के बीच कमी कितने की है, दोनों के बीच कमी कितने की है, तो आप कहोगे सर 7 की कमी है। 16 में से 9 जाएगा तो 7 की कमी है। ठीक है, जब 7 की कमी है तो परसेंट चेंज क्या होगा, परसेंट चेंज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि 7 की कमी है किसके ऊपर, 9 के ऊपर या 16 के ऊपर, 16 के ऊपर। ये 9 के ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारा फाइनल वैल्यू है, गलती करने के बाद का वैल्यू है। ठीक है, और लेना हमें क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, जिससे मल्टीप्लाई एक्चुअल में करना था वो लेना है। ठीक है क्योंकि जब आप गलती को लोगे तो रिजल्ट तो आपका गलत ही आते रह जाएगा। पर आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू को लेना है, ओरिजिनल वैल्यू को लेना है, इसको नहीं लेना है। तो 7 किसके ऊपर, 16 के ऊपर, गुने क्या हो जाएगा 100। 4 से काटोगे 4 से 4 टाइम और ये क्या हो जाएगा 25। तो 25 सत्य क्या हो जाएगा 175/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 5, 4 तिहाई 12 और 3/4, 3/4%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा समझ में, तो आप लोग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप कीजिएगा, क्या आप इसी थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना था, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे लिख सकते हैं और इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है मल्टीप्लाई करना था और कर दिया, गलती से कर दिया। चलिए ये दो पहला क्वेश्चन क्या कि आपको मल्टीप्लाई करना था 5/8 से, आपने आपको मल्टीप्लाई करना था किससे, 8/5 से, 8/5 से, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्या 5/8 से। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या कि आपने मल्टीप्लाई करना था 3/10 और आपने कर दिया क्या 10/3। क्वेश्चन आप लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/8 इंस्टेड ऑफ 8/5, फाइंड द परसेंट चेंज इन द रिजल्ट।
ठीक है, तो दोनों आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, और इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन जो है या फिर आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो ये था इस तरह का तरीका क्वेश्चन, ये टाइप था। दूसरा टाइप 2 था क्या, जिसमें हम गलती से कुछ नंबर जो है चेंज करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप भी क्या है वो देखते हैं। तो चलिए, तो ये था हमारा एक टाइप हो गया क्वेश्चन। हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया और 3 कर लिया। टाइप थर्ड और फोर्थ से जो है टाइप चेंज हो जाता है। क्या टाइप है, कह रहा है क्या कि ए का इनकम जो है वो 25% ज्यादा है देन इनकम ऑफ बी। ए का इनकम 25% ज्यादा है देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच लेस देन, हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? अभी कह रहा है क्या कि ए के इनकम से जो है ए का इनकम जो है वो बी के इनकम से ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं हूं और मेरा कोई दोस्त है, सपोज उत्सव है, तो मेरा इनकम जो है उत्सव से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है, मतलब कि अगर उत्सव का इनकम, अगर उत्सव का इनकम आपका 100 है, तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा, मेरा इनकम हो जाएगा 125। मेरा इनकम क्या हो जाएगा 125। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ कि उत्सव का इनकम कितना परसेंट मेरे से कम है। मतलब दिया हुआ है मेरा कि मेरा कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। पूछा है आपसे क्या कि उसका कितना परसेंट मेरे कंपैरिजन में कम है। तो आप एक बात पढ़ो, गैप कितने का, 25 का, 25 का गैप है। लेकिन पूछा क्या है कि परसेंटेज लेस है मेरे से, कितना परसेंट लेस है। तो कंपेयर किससे करोगे आप, मेरे वैल्यू से। मतलब क्या कि 25 बटे क्या 125 गुने 100। गुने 100 क्यों, ये वाला 100 नहीं है, ये वाला 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 100 वो है कि जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये इसके लिए 100 आया है। ये नहीं कि ये वाला 100 हमने लिखा है, ना 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 ना, वो गलती नहीं करना है। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये 100 लिखा है। ठीक है, तो अब आ गया क्या, ये आपने समझ लिया। तो 25 से क्या आ जाएगा 5 बार में, और 5 से ये क्या हो जाएगा 20 बार में। मतलब उत्सव की जो सैलरी है, उत्सव का जो इनकम है मेरे से 20% कम है, मेरे से 20% कम है। अब आप कहोगे कि सर इनकम दोनों का सेम है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपका 25% ज्यादा है और सामने वाले का 20% कम है। ठीक है, तो इसमें ये बात होती है कि मेरा ज्यादा इसलिए 25% है क्योंकि मेरा जो मेरे इनकम का जो कंपैरिजन हो रहा है वो 100 पे हो रहा है। आप जो 25% की बात कर रहे हो, किसके कंपेयर में बात कर रहे हो, 100 के कंपेयर में बात कर रहे हो। और 20% उसका इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि उसकी जो बात हो रही है, उसके इनकम की जो बात हो रही है वो 125 पे बात हो रही है, इसीलिए इनकम जो है 25% मेरा ज्यादा हो रहा है और 20% उसका कम हो रहा है। तो ये तो था बेसिक मेथड। अब इसका एकदम मतलब बिना पेन उठाए आप इसे सॉल्व करोगे, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व करोगे। भले क्या फ्रैक्शन में गिवन रहे, परसेंटेज या किसी में गिवन रहे, वो मैटर नहीं करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और इसका ये दोगे, इसका रिप्लाई दोगे।
आप ईमानदारी से बताना कि बिना पेन उठाए आप इसका रिप्लाई दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन में नहीं, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, सॉल्व कराते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन से आप लोग बताओगे कि आप इसका रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हो। लेकिन मेथड ऐसा है कि आप बिना पेन उठाए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हो। जैसे कि 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है तो ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 किसका वैल्यू होता है, 20% का, तो वो 20% आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये वैल्यू याद करके आए होंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि 25% की जगह कोई भी वैल्यू रख के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए सीखते हैं तरीका, मेथड। हमने सीखा पहला क्या, हमने ये सीख लिया कि अगर मान लो बी का इनकम अगर 100 है तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हमने ये सीख लिया, दोनों के बीच 25 है और किसके ऊपर, तो 25/125 गुने 100, तो हमारा आ गया क्या, 5, ये 5 आ गया और 5 से 100 हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20%। ये हमने बेसिक से बनाया। अब बताओ, अब आप बताओ, एक ही बोर्ड में हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए का इनकम जो है 25% ज्यादा है, ए का इनकम 25% ज्यादा है। पहली बात क्या कि जब क्वेश्चन में मोर रहे, जब क्वेश्चन में मोर रहे, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, लेस रहेगा, यही दो बातें तो रहेगी, या तो ज्यादा या तो कम, यही दो बातें रहेगी। क्योंकि जब बराबर रहेगा तो मामला कुछ उठेगा ही नहीं, ठीक है, बराबर रहेगा तो कोई बात ही नहीं उठेगी, तो ज्यादा और कम होने पे ही सवाल उठता है। तो इसलिए या तो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। अब आप खुद बताओ, जब ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कोई चीज ज्यादा कब होता है, जब प्लस होता है, तो ज्यादा के लिए हम प्लस लिखेंगे और लेस के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब आप कहोगे कहां प्लस माइनस लिखेंगे, पगला गए हैं क्या, बताइए तो पहले कि कहां लिखेंगे, बताते हैं, धैर्य रखिए थोड़ा सा। चलिए तो ज्यादा और कम के लिए हमने कहा प्लस लिखे, ज्यादा के लिए प्लस लिखेंगे और कम के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए का इनकम जो है वो 25% ज्यादा है, 25% क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अब आप बताओ, आप लोग पढ़े हो आज से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले फर्स्ट क्लास में कि परसेंटेज का, कुछ परसेंटेज का स्टैंडर्ड वैल्यू। अब आप देखो वो अगर परसेंटेज का, फ्रैक्शन और परसेंटेज का अगर आपको याद होगा तो उसका यूज आज होगा। 25% का क्या होता है वैल्यू, 1/4 होता है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है। हमने क्या किया, 1/4 लिख दिया, हमने क्या किया, 1/4 लिख दिया। जब 1/4 लिखे, 1/4 लिखे तो कह रहा है यहाँ पे ज्यादा, जब ज्यादा है तो क्या होगा, प्लस होगा, जब ज्यादा है तो क्या होगा, प्लस होगा। जो यहाँ पे साइन आएगा, जो यहाँ पे साइन आएगा, आंख बंद करके इसका अपोजिट साइन आप लगा दोगे। जो यहां पे साइन आएगा, आंख बंद करके इसका अपोजिट साइन यहां पे लगा दो। माइनस रहेगा प्लस लगाएंगे, प्लस रहेगा माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा प्लस लगाएंगे, प्लस रहेगा माइनस लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे। कुछ भी हो उल्टा लगाएंगे, कभी प्लस प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो वो स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है, हमेशा जो है जो है प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे और माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, अपोजिट। ठीक है ये हो गया।
तो हमने ये लगा दिया। अब देखिए न्यूमरेटर को हम सेम रखेंगे, तो 1 है तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 1 है 1 लिख दिए। यहाँ पे जो साइन है, क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो 4 और जोड़ 1, 4 जोड़ 1 5 होता है, 4 जोड़ 1 5 होता है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/5 आ गया। 1/5 का वैल्यू आपने याद किया था बचपन में या पहली क्लास में, क्या कि 1/5 का वैल्यू 20% होता है। माइनस है मतलब कमी हो रही है, तो कितना परसेंट कम है, 20% कम है। अब बताओ, बिना पेन उठाने वाला मेथड है या नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, इफ P इज 50% मोर, अगर P जो है वो 50% मोर है, ज्यादा है, देन Q से 50% ज्यादा है, तो हाउ मच परसेंट लेस देन P से कितना परसेंट लेस होगा? आप खुद बताओ। 50% का वैल्यू कितना होगा, 1/2। मोर है मतलब प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और प्लस का उल्टा माइनस, तो 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3%। कैसे, देखिए कह रहा है 50% मोर है, क्वेश्चन कह रहा है 50% मोर है। 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। मोर है मतलब प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस, और प्लस है तो मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस रहेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिलहाल प्लस है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 1/3। 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 1/3% होता है। ये कैसे आया, तो देखने के लिए, जानने के लिए देखिए पहला क्लास जिसमें हमने सिखाया था कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हमने पहले क्लास में सिखाया था। तो ये आपका हो जाएगा, जब माइनस है इसका मतलब क्या है कि कम हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 1/3%, है ना, बिल्कुल इजी। चलिए छठा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ इनकम ऑफ अरुण इज 20% लेस देन उत्सव, इनकम जो है अरुण का वो 20% लेस है, किससे, उत्सव से, उत्सव से 20% लेस है इनकम। तो 6 क्वेश्चन यहां पे करते हैं। चलिए, अरुण का इनकम क्या है, 20% लेस है, 20% लेस, लेस मतलब क्या, माइनस। ठीक है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। लेस है तो पॉजिटिव प्लस लगाएंगे या माइनस, अरे वाह, माइनस लगाएंगे, गुड। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, अरे जियो, ये प्लस हो जाएगा। माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमने सीखा क्या, हमेशा प्लस लेना है। अब आप बताओ बताओ, ये माइनस है तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 जोड़ 1 6, ना ना ना, माइनस है। जब हम प्लस रहता था तो 2 1 3 करते थे, माइनस है मतलब 5 में से 1 जाएगा, दोनों के बीच अंतर लेंगे 4, 1/4 जो होता है 25% होता है, यही आपका आंसर हो गया। 1/4 25% होता है, वही आंसर हो जाएगा। मतलब उत्सव की सैलरी कितनी होगी, तो 25% ज्यादा होगी अरुण से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ मार्क्स ऑफ उत्सव इज 33.33%, 33.33% का मतलब क्या होगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। 33 लेस है, इतना क्या है? लेस है, इतना लेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 33.33% मतलब क्या होगा? यही होता है 33 सही 1/3%। क्या है? लेस है। लेस का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस। गुड। 33 सही 1/3 का क्या होता है? 1/3। गुड। इसका क्या करेंगे? अपोजिट प्लस लेंगे। गुड। 1 की जगह क्या? 1 माइनस है मतलब क्या? 2। ये क्या आ जाएगा? 50%। यही क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब क्या कि मार्क्स ऑफ पिंकू का मार्क्स जो है वो क्या हो जाएगा? 50% ज्यादा हो जाएगा उत्सव से। क्यों? क्योंकि उत्सव का मार्क्स जो है 33 1/3% कम है। तो किससे? पिंकू से। तो पिंकू का मार्क्स क्या हो जाएगा? 40% 50% ज्यादा हो जाएगा। कैसे? अरे लेस का मतलब माइनस। 33 सही 1/3% का 1/3। माइनस का अपोजिट प्लस। 1 1 3 में से एक जाएगा, दो, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। प्लस रहता है तो प्लस करके लिखते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे। तो 3 में से एक जाएगा, 2। 1/2 कितना परसेंट होता है? 50% होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो है ना मजेदार तरीका। चलिए, तो आप क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? और इसका हमें आंसर कमेंट में कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिस 16 2/3% लेस। आप इसको लैंग्वेज में आप समझ लो, कुछ भी इनकम ले लो या फिर मार्क्स ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। इनकम ले लो तो एज इनकम इज 16 से 2/3% लेस है एज कंपेयर टू बी। देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगा? हाउ मच परसेंट मोर देन ए। आप इसका क्या कर सकते हो? एक मिनट, यहां पे हमने क्वेश्चन लिख दिया 16 सही 2/3% लेस। लेस देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर? हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? आप यहां पे कर सकते हो 12 सही 1/2% मोर है देन क्यू, देन हाउ मच परसेंट लेस देन पी। ठीक है, तो आप ये दो क्वेश्चन जो है आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में एक मददगार भी साबित होगा और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।